जीवन में अनुशासन हो, लगन हो और अपने कर्तव्य का ध्यान हो, विनम्रता हो और समय पर अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद और श्री राम कोचिंग संस्थान की कड़ी मेहनत से आज हमारे बीच उपस्थित हैं इसी संस्थान के एक विद्यार्थी प्रमोद कुमार, जिन्होंने हाल ही में टेक्निकल हेल्पर परीक्षा 2014 में अपना सिलेक्शन लिया है। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके बारे में। प्रमोद कुमार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बहुत शानदार सफलता प्राप्त की है और बहुत जल्दी प्राप्त की है। थैंक्स सर। पूरा कोचिंग संस्थान आपको बधाई देता है। सबसे पहले आप अपने दोस्तों को बताइए कि अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप किस पारिवारिक बैकग्राउंड से हैं। दोस्तों बताइए। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार गुजर, मैं गांव रोड़ासर पोस्ट तातीजा तहसील खेतड़ी का निवासी हूं और मैं यहां से ITI हेल्पर के लिए तैयारी की है। प्रमोद कुमार, सबसे पहले आपको श्री राम कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा मुझे जब मैं ऑनलाइन जुड़ा तो मुझे साइट पे पता चला कि यहाँ से जो मिलने वाले हैं, जो DTS हैं, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने बहुत कुछ पढ़ा। उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे सफलता की ओर ले जाने वाली कोचिंग या मार्गदर्शन कोई देगा तो वो श्री राम कोचिंग ही देगी। बिल्कुल, और आपने सोच करके यहाँ कोचिंग में प्रवेश ले लिया। प्रमोद कुमार, हर एक अच्छे प्रयास के लिए हमें कदम बढ़ाना ही पड़ता है और आपने कदम बढ़ाया, आपने तैयारी की और आपने सफलता प्राप्त की। कोचिंग संस्थान में आप आए तो आपने देखा कि यहाँ की क्लास व्यवस्था कैसी है, आपको क्या लगा? दोस्तों को बताइए। हाँ, जैसे कि कोचिंग क्लासेज हैं वो डिसिप्लिन क्लासेज, इसके द्वारा कोई भी शांत वातावरण और क्लास में प्रवेश करने से पहले और डिजिटल कार्ड द्वारा अटेंडेंस का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, श्री राम कोचिंग संस्थान अपने स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए समय समय पर उन्हें DTS पेपर देता है, उन्हें ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल कराता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो DTS व्यवस्था है श्री राम कोचिंग संस्थान की, DTS ने आपकी कैसे हेल्प की और ऑनलाइन टेस्ट ने कैसे आपकी हेल्प की? ऑनलाइन टेस्ट के जरिए मैंने किसी भी प्रकार के जो प्रीवियस पेपर हैं, पहले के आए हुए पेपर्स हैं, उनका मैंने अध्ययन किया। इसके अलावा करंट जीके डेली अपडेट पढ़ता मैं, और करंट जीके में मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, मैं ऑनलाइन पढ़ता रहा। यहाँ पे संस्था में जो PC रखे हुए हैं उनके द्वारा मैं रोज़ प्रैक्टिस करता। लगभग क्लास होने से पहले मैं कोचिंग में आ जाता और यहाँ प्रैक्टिस करता, हर प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट की भी करता और यहाँ से नोट्स हैं ऑनलाइन और वो सब मैं पढ़ता। बिल्कुल। टेक्निकल हेल्पर में 3 सब्जेक्ट मुख्य होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल थ्योरी होती है, मैथ्स होती है और GK होती है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैथ्स का उनका बेसिक कमज़ोर रहा होता है। आप जब कोचिंग में आए तो मैथ्स की तैयारी की प्रेरणा है कि आपको किस तरह से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली मैथ्स में? मैथ्स के अंतर्गत सर ने मुझे क्लास में पढ़ाया, 0 लेवल से उठाया और जो मेरे प्रॉब्लम होती थी मैथ्स में, मैं कड़ी मेहनत करता था और उसके बावजूद मेरे कोई प्रॉब्लम होती तो क्लास के अलावा भी मुझे सर चैम्बर में अकेले को और सारी चीज़ें और खोल के बताते थे। बिल्कुल, सरलता से ले जाते थे। तो आपको आसान समझ में आता चला गया। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के बारे में अपने दोस्तों को कुछ बताया कि वो तैयारी कैसे करें इस मामले में? इलेक्ट्रिकल में मुझे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला प्रोजेक्टर सिस्टम था और जिससे मैंने प्रोजेक्टर के द्वारा जैसे इलेक्ट्रिकल के बारे में देखें तो जैसे मशीन्स के बारे में है तो उसका रोटर है, आर्मेचर है, मुझे ऐसे लगा था कि हूँ बहू मैं कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूँ या फिर मुझे देखने में जो पार्ट्स हैं और एग्जाम के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं सर। और मैंने उन प्रोजेक्टर के माध्यम में जो उसके वीडियोज़ थे
जैसे मशीन्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के वो इत्यादि अच्छे से प्रोजेक्टर पे समझ पाते थे और उससे तैयारी है वो आगे बढ़ती चली गई। और जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए वो केवल और केवल ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो सारे प्रैक्टिकली ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको उस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिली। तो बिल्कुल आपने मैथ्स को इम्प्रूव किया, इलेक्ट्रिक थ्योरी को इम्प्रूव किया। तो कहने मतलब तरह से हम बता सकते हैं कि अगर हमें इस तरह एग्जाम में पास होना है तो सबसे पहले हमें मैथ्स को मजबूत करना पड़ेगा और जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी भरपूर करनी पड़ेगी, तभी हम सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। बहुत खूब। श्री राम कोचिंग संस्थान की जो फैकल्टी है, टीचर्स ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया और क्या आपने उनसे प्रेरणा ली? टीचर, जब मैं पहले आया तो मुझे सर ने मेरी बहुत मदद की, सरों ने, फैकल्टी ने बहुत मदद की मेरी। और मैं जैसे जैसे रैंकिंग वगैरह, जैसे टेस्ट वगैरह देता था तो मेरी कुछ कमज़ोरियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने, सर बहुत कुछ मुझे सिखाते थे। मैं जो भी क्वेश्चन सर के सामने रखता था मुझे बहुत ही प्रेम से और सारी चीज़ें बताई जाती थी। ये बिल्कुल। अभी हाल ही में रेलवे के एग्जाम्स वगैरह ऑनलाइन होने वाले हैं। धीरे धीरे ऑनलाइन एग्जाम्स का पैटर्न आने वाला है। श्री राम कोचिंग संस्थान ने भी एक पहल की है कि हम हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जागरूक करें। प्रमोद, आपका क्या विचार है इस बारे में? अपने दोस्तों को बताइए। मैंने यहाँ देखा कि ऑनलाइन के ज़रिए कोई भी, ये संस्थान श्री राम संस्थान है अपनी, ये ऑनलाइन की प्रैक्टिस के लिए टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है सर से हम कहते हैं सर कि हमें इस बात के बारे में बताओ, तो सर हमें पूरे डिटेल से ऑनलाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं। और डेली ऑनलाइन टेस्ट देने की जो हैबिट है वो बन गई और ऑनलाइन टेस्ट में स्टूडेंट्स की कोई समस्या नहीं आई। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार उठता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सब्जेक्ट होगा और कैसे मुझे तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा अपने सिलेबस को खोल के बच्चों को बताएं कि सिलेबस क्या है और आप किस तरह से उसको पढ़ें। जब मैं पहली बार कोचिंग में एडमिशन के लिए आया तो मुझे सर ने बताया सिलेबस के बारे में, पूरा एक पीसी पे सारा डाटा और क्या क्या कुछ आपके जैसे थ्योरी में आने वाले कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैथ्स में कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में कितने कितने नंबर के हैं, ये सब मुझे सर ने अच्छी तरीके से बताया। और कुछ मेरे जैसे बीच में भी कभी ऐसे दिक्कत आई तो मैं सर से पूछ लेता था कि सर मुझे सिलेबस के बारे में थोड़ा और बताओ, तो मुझे अच्छे से बताया जाता था। वैसे अगर कहा जाए तो कि आपका जो टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? टेक्निकल हेल्पर का जो है वो 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है पेपर टोटल। 200 नंबर उसमें थ्योरी आती है, प्रैक्टिकली रूप पूछा जाता है और 50 नंबर जीके के पूछे जाते हैं। तो बच्चा कितना स्कोर करे, मैक्सिमम कितना स्कोर करे कि वो अपना सिलेक्शन ले सके? वैसे बच्चा है वो यानी 60% से अबोव है, वो अपना सिलेक्शन के लिए दावेदारी पूरी कर सकता है। बिल्कुल, 60% जरूरी है। तो 60% के लिए बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, तैयारी जबरदस्त चलती है। तो अगर हम अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सिलेक्शन की ओर चले जाते हैं। श्री राम कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सुभाष सर ने भी कई बार क्लास में आकर के आपको मोटिवेट किया होगा, मार्गदर्शन किया होगा। जी सर, बहुत। आप दोस्तों बताइए कि उन्होंने किस तरह से आपको मार्गदर्शन किया? श्री राम कोचिंग के डायरेक्टर सुभाष जी मिल बहुत क्लास में आकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, हर समस्या का पूछना कि स्टूडेंट्स बच्चों आपके कौन सी समस्या, क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें समय समय पर सुभाष जी मिल आते थे और हमसे पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ने की ये सब बातें, और मुझे मोटिवेट करते थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्हीं की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। बहुत खूब। हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमोद कुमार के हौसले बुलंद थे, उन्होंने विचार किया, उचित समय पर निर्णय लिया और संस्थान पहुंचे, तैयारी की और तैयारी का परिणाम निकला कि उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया। दोस्तों, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस ज़रूरत है कि हम अपने हौसलों को बुलंद रखें, उचित समय पर उचित निर्णय लें और आगे बढ़ें। प्रमोद कुमार, आपसे अंतिम एक प्रश्न पूछूंगा और आप अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि समय रहते हुए और श्री राम जैसी कोचिंगों में अगर गाइडेंस के साथ पढ़ा जाए तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आपका जीवन उज्जवल बने, आप आगे बढ़ें और अपने मंजिल को पाएं। बहुत जल्दी आप अन्य एग्जाम्स में भी सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम को थैंक्स सर।